एवरीवन वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.3 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 मैथ्स प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, आप जाकर के देख सकते हैं जो भी वीडियो आपने मिस करी है। तो अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कम्प्लीटली अच्छी तरीके से देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एंगल्स के बारे में जानना आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे एंगल्स में आपके एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स, ये 3 एंगल्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हमें पता है राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में ये हम देख चुके हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे एंगल्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि जो भी एंगल हो वो या तो राइट हो या स्ट्रेट हो। तो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं एंगल्स के काइंड्स यानी टाइप्स। तो एंगल जो लेडर के थ्रू बनता है, जैसे एक वॉल है उस पर हमने लेडर रख दी, सीढ़ी रख दी, ठीक है, इज़ नाइदर अ राइट एंगल नॉर अ स्ट्रेट एंगल। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, देयर इज़ अ वॉल एंड देयर इज़ अ लेडर जो हमने इस पे रख दी है वॉल पे। अब ये जो एंगल बन रहा है वो ना ही आपका स्ट्रेट है और ना ही राइट एंगल है। तो अब ये कौन सा एंगल होगा? देखो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है? तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बस वो 2 ही एंगल नहीं होते, इसलिए हमें वो जानने ज़रूरी हैं। जैसे कि राइट एंगल से छोटे एंगल्स जो स्मॉलर होते हैं उनका क्या नाम है और राइट एंगल से ग्रेटर एंगल्स का क्या नाम है। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। तो अब यहाँ आपके पास आगे आता है कि आपने कभी जो है एक कारपेंटर का स्क्वायर देखा है जो यहाँ पर दिया गया है। ये जो है लेटर एल की तरह दिखता है और इसे कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, इसे वो यूज़ करते हैं राइट एंगल्स को चेक करने के लिए। तो यहाँ आपको सिमिलर टेस्टर बनाने के लिए कहा गया है, तो ये आप एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर डायरेक्ट देखें, हम देखें एक्यूट एंगल कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स, ये एंगल्स हमने देखने हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल। एक राइट एंगल ऐसे होता है एल शेप का, है ना, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक राइट एंगल हो जाता है। राइट एंगल से छोटे जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे ये राइट एंगल से जितने भी छोटे एंगल्स होंगे, स्मॉलर होंगे, उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ये रहे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एंगल बन रहा है एक, है ना, तो ये एक्यूट एंगल है। उसके बाद सीसॉ एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना सीसॉ का, तो ये भी क्या है, एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से जितने भी छोटे हैं। ठीक है, एक ओपनिंग बुक, ये भी देखो 90 डिग्री क्या होता, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट होता तो ये 90 डिग्री होता। ठीक है, अभी ये 90 डिग्री नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, छोटा है। देखो यहाँ ये वाला एंगल है ये, और ये 90 डिग्री से छोटा है, तो स्मॉलर जो होंगे उन्हें एक्यूट एंगल बोला जाएगा। राइट एंगल से छोटे एंगल एक्यूट एंगल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके ऑब्ट्यूस एंगल। अगर राइट एंगल से कोई भी एंगल बड़ा है लेकिन वो स्ट्रेट एंगल से छोटा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। जैसे कि देखो राइट एंगल ये 90 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल एकदम स्ट्रेट होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेट एंगल छोटा होना चाहिए लेकिन राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया एक एंगल, ये क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो उन्हें ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। तो एक हाउस को अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो इसके एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। बुक रीडिंग डेस्क को अगर आप देखिए तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, राइट एंगल से बड़ा लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आगे हम रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो लार्जर होता है स्ट्रेट एंगल से। तो रिफ्लेक्स एंगल ध्यान रखिए स्ट्रेट एंगल से लार्जर होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए ये लार्जर है, स्ट्रेट लाइन से भी आपने थोड़ा बड़ा ऐसे बनाया, तो अगर हम ऐसे इसे मेजर करें तो ये एक स्ट्रेट एंगल से लार्जर हुआ ना, तो आपका ये हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो यही एंगल्स के बारे में हमने जानना था। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो मैचिंग करनी है आपको, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, सभी के बारे में हम जान चुके हैं। अब यहाँ ना आपका 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ये आपका ना इधर से कहा गया है। देखो एक पूरा रिवॉल्यूशन होता है, पूरा फुल आपका
मतलब आपने मान लो 12 से शुरू किया चलना, ठीक है, और आपने ऐसे गोल घूम करके आप वापस 12 पे आ गए, तो पूरा एक 1 रिवॉल्यूशन हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ये सब आपको बताना है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है, मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है। आप इन सब में से चूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैचिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो एक रिवॉल्यूशन का हाफ, ठीक है, वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अगर हम देखें तो ये पूरा रिवॉल्यूशन गोल होता है ना, मतलब हमने पूरा रिवॉल्यूशन हम जान चुके हैं क्या होता है रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का हाफ अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल मैच हो जाएगा हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन से। तो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। मैं इस तरीके से करती जा रही हूँ, मार्क करते जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल जो है 1/4 होता है पूरे रिवॉल्यूशन का। 1/4 कैसे? अब देखो पूरे रिवॉल्यूशन जैसे उसमें 4 आ जाते हैं राइट एंगल, ठीक है। पूरे रिवॉल्यूशन में 4 राइट एंगल आ जाते हैं। तो अभी एक राइट एंगल आपका क्या होगा? 1/4 होगा ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप सेकेंड मैच कर देंगे डी से। उसके बाद एक्यूट एंगल। अब हमें पता है कि 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन राइट एंगल है और एक्यूट एंगल जो है राइट एंगल से छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थर्ड, ओके। उसके बाद ऑब्ट्यूज क्या होता है? वो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन से हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन के बीच में आएगा, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल हो जाता है हाफ रिवॉल्यूशन और 1/4 हो जाता है आपका राइट एंगल, ठीक है। तो वो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में आपका आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो किसके बीच में होगा? हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंड 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन के बिटवीन, ठीक है। तो आपका ही मैच हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल किससे? ई से, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल जो राइट एंगल स्ट्रेट एंगल होता है उससे बड़ा होता है और स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है। तो मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल मैच हो जाएगा आपके बी वाले से, बी ऑप्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये और आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? हम जान ही चुके हैं राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में। तो अब यहाँ पर आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा एंगल राइट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा एक्यूट है, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, आपको सब बताने हैं, क्लासीफाई करना है इनको, ओके। तो सबसे पहले हम ए वाला देखेंगे। तो आपको पता है कि राइट एंगल होता है एल, ठीक है। ये देखिए, मतलब कि अब आप यहाँ से देख ही पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के एंगल से छोटा है ना। ये 90 जो राइट एंगल होता है उससे ये छोटा है, ओके। तो ये आपका एक्यूट एंगल में आ जाएगा। दिस इज़ एन एक्यूट एंगल, ओके। उसके बाद बी देखिए, इसमें आपका जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का इस तरीके से बनता है, लेकिन ये तो आगे जा रहा है राइट एंगल से, यानी ये राइट एंगल से बड़ा है। राइट एंगल से बड़ा हो गया और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है और स्ट्रेट एंगल तो ये बन रही रहा है, स्ट्रेट एंगल से तो छोटा है ये। इट मीन्स कि ये स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल, ठीक है, मतलब स्ट्रेट एंगल से छोटा है, राइट एंगल से बड़ा है। तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना। So this is an obtuse angle. नेक्स्ट देखेंगे सी वाला। देखिए, अब आपको ये बताना है यहाँ जो एंगल बन रहा है, तो ये तो एल बन रहा है, यानी राइट एंगल बन रहा है, राइट है ना। तो राइट एंगल बन रहा है ये, तो आप यहाँ लिख देंगे राइट एंगल। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि ये कौन सा एंगल है, तो ये आपका स्ट्रेट हो जाता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। उसके बाद डी देखिए, आपको ये वाला एंगल बताना है। ये जो है स्ट्रेट लाइन से बड़ा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद ई वाला देखिए,
ये लाइन जो है उसका एंगल आपको बताना है। तो ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो यानी ये कौन सा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद एफ़ देखिए, एफ़ में आपको यहाँ जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो बताने हैं। जो साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री के एंगल से छोटे हैं, बिकॉज 90 डिग्री यानी राइट एंगल इस तरीके से बन जाता है और ये राइट एंगल से छोटे हैं। यहाँ तक देखिए ओनली इधर तक ही हैं, तो इट मीन्स ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, बड़ा इजी था इनको क्लासीफाई करना। आई होप आप हर एंगल का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। छोटी सी एक्सरसाइज थी, यहीं पर ये फिनिश हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइजेज।